कि सूरह तारीख के फजाइल क्या हैं। एक दफा हजरत अब्बी बिन कौब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स सूरह तारीख पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे आसमान के सितारों के मुताबिक 10-10 नेकियां अता फरमाएगा। और तारीख, सूरह तारीख का जो इस्म है इस सूरत का तारिक, तारिक का मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जाहिर होने वाली रोशनी है। और याद रखें, सूरह तारीख, जो शख्स सूरह तारीख पढ़ता है उसे जिन, जिन्नात, खबीस, शैतान, अरवाह खबीसा, इस किस्म की जितनी भी मखलूकात हैं वो उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो सूरह तारीख का आमिल होता है। मियां हुजूर ने सूरह तारीख से जिन, जिन्नात, शैतान, अरवाह खबीसा, हमजात, इस किस्म की तमाम जो बुरी कुव्वतें हैं, बुरी मखलूकात हैं, सरकश जिन्नात हैं, उनसे निजात के लिए एक मियां हुजूर ने बहुत ही कमाल तरीका सूरह तारीख की आखिरी 3 आयतों से बताया हुआ है। मैं चाहूंगा कि मैं वो तारीखें जो है वो आपके साथ यहाँ पर, वो जो तरीका है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूं। सबसे पहले तो आपने करना यह है कि आपने कुछ चीजें लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने हरमल लेनी है, राई लेनी है, काला दाना लेना है, काली छोटी मिर्च लेनी है, लौंग लेनी है, और आपने इसके साथ साथ लोबान लेना है, और थोड़ा सा आपने लहसुन का पानी लेना है। इनको आपने मोटा कुटवा लेना है, यानी एक होता है जो बारीक पिसता है और एक होता है जो थोड़ा सा मोटा मोटा रह जाता है। बिल्कुल पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा पाउडर से मोटी फॉर्म में हो। आपने ये तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने ये जो अज्जा है ये है इसका उसके बाद आपने ये करना है कि सूरह तारीख आपने 310 मरतबा 310 मरतबा पढ़ने की वजह यह है कि सूरह तारीख, जो तारीख इसमें तारीख है, इसके अदद भी 310 है। तो 310 मरतबा आपने सूरह तारीख की आखिरी 3 आयतें पढ़कर उस बखूर पे दम करनी है। और आपने 5 अदद कीले लेनी है। वो 5 अदद कीले आप कैसे लेंगे कि वो 5 अदद कीले कोई आम कीले नहीं होंगी। उन कीलों की कुछ शराइत है। पहली शर्त यह है कि वो कीले वो हों जो भट्टी पर पकी हों। दूसरी शर्त यह है कि वो कीलों का जो साइज हो वो 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच या 7 इंच हो, यानी कि ऑड नंबर्स हो, इवन नंबर्स ना हो। 1 हो, 3 हो, 5 हो या 7 हो। आपने 1, 3, 5, 7 इनमें से किसी भी जो है वो आपने साइज की कीले लेनी है 5। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पीतल के बर्तन में पानी गर्म करना है, और 310 मरतबा आपने दोबारा सूरह तारीख की आखिरी 3 आयतें पढ़कर उस पानी पर दम करना है। जब आप 310 मरतबा पढ़कर उस पानी पर दम कर देंगे तो वो पानी आप जब पका के जब वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा और पानी अच्छी तरीके से खौल जाएगा, फिर आपने उस पर 310 मरतबा सूरह तारीख जब वो पक रहा हो उस वक्त पढ़नी है। सूरह तारीख की आखिरी 3 आयतें जब वो मुकम्मल तौर पर पक जाए उसको निकाल लें, और उसको निकाल लें, उस पानी को ठंडा करें। अब आप ठंडा कब करेंगे, फिर आपने 310 मरतबा सूरह तारीख की आखिरी 3 आयतें पढ़नी है उन कीलों के ऊपर, और वो कीलों पे जैसे जैसे आप सूरह तारीख की 310 मरतबा सूरह तारीख की आखिरी 3 आयतें पढ़कर उस पर रखेंगे, उसके बाद आपने एक कील उठानी है और उसको गर्म करना है।
और उसको जब गर्म कर लेंगे तो उसी पानी पर आपने उसको ठंडा कर देना है, जो पानी अभी आपने पका के ठंडा किया है। इसी तरीके से आपने 5 किलो को ठंडा करना है। जब आपकी 5 कीले तैयार हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने घर के चारों कोनों में वो जो है कीले लगानी है। लेकिन ये अमल आपका 7वें दिन होगा। पहले शुरू के 6 दिन आपने ये करना है कि जो बखूर मैंने आपका तैयार करवाया है सूरह तारीक से, आपने 6 दिन तक सूरह तारीक का वो बखूर जो है वो अपने घर के चारों कोनों में, जैसे ऐसे है कि आप अपने घर में ऐसे इस दरवाजे से दाखिल हुए तो इस कोने से आपने अपने घर से अगर बाहर से दाखिल हो रहे हैं तो सीधे हाथ से आपने उस बखूर की धुनी देना शुरू करनी है। और बखूर की धुनी देते हुए आप जिस जो आपका बाहर का दरवाजा है वहां पे आपने उस धुनी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर। 7वें दिन आपने इस तरीके से कीले तैयार करनी है और 7वें दिन भी आपने इसी तरीके से बखूर की धुनी देनी है। याद रखें मैंने 5 किलो का जिक्र किया था, लेकिन कीले आपसे लगवाई हैं 4। पहली आप इस जगह पे लगवाएंगे जो आप सीधे हाथ से गुजरे, जिस तरीके से बखूर की धुनी देते थे उसी सिमत में आप कीले लगाएंगे। ये चीज अपने गुमान में रखकर कि मैं किसी ऐसी चीज को जो मेरी घर में दाखिल है, खबीस, जिन, जिन्नात, शैतान, अरवाह खबीसा, ऐसी किसी भी नेगेटिव मखलूक को बाहर निकाल रहा हूं अपने घर से। ये आपने अपना गुमान और इस यकीन के साथ उस बखूर की धुनी देते हुए वो कीले लगानी है। जब आपकी 4 कीले मुकम्मल हो जाए तो 5वीं कील आपने नहीं लगानी। उसके बाद आपने चारों कीले मुकम्मल लगाने के बाद आपने 1 दिन का सब्र करना है। 1 दिन गुजरने के बाद दूसरे दिन आपने फिर 300। याद रखें ये वाला जो अमल है ये कोई आम शख्स या हर शख्स नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ वही शख्स करेगा जिसने सूरह तारीक की वो ज़कात अदा करी हो जो 3 दिन में 66,000 मरतबा सूरह तारीक की आखिरी 3 आयतों का जिसने ज़कात अदा की होगी। पहले दिन 22,000 मरतबा, दूसरे दिन 22,000 मरतबा, तीसरे दिन 22,000 मरतबा। ये 3 दिन की ज़कात होगी। इस ज़कात में तर्के जलाली, तर्के जमाली, तर्के बिल लज्जात का परहेज होगा। और ज़कात आखिरी 3 आयतों का ज़कात जो देंगे आप वो आखिरी 3 आयतों की देंगे। पहले दिन 22,000 मरतबा, दूसरे दिन 22,000 मरतबा, तीसरे दिन 22,000 मरतबा। 66,000 मरतबा आपने ज़कात इसकी अदा करनी है सूरह तारीक की आखिरी 3 आयतों की। उसके बाद चाहे आप चौथे दिन से इस अमल को शुरू करें, इंशाअल्लाह ये अमल आपका जो है वो कारामत होगा। और आपके घर में कोई भी जिन, जिन्नात, शैतान, कोई भी ऐसी अरवाह खबीसा, कोई भी ऐसी नेगेटिव मखलूक अगर आपके घर में दाखिल होगी, आपके घर में रह रही होगी तो उससे निजात हासिल करेंगे। और मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि ये अमल इतना ताकतवर और इतना मजबूत अमल है कि जो शख्स अपने घर में इस अमल को कर लेता है और फिर कोई दूसरा शख्स उस घर में दाखिल होता है जिसके साथ अरवाह खबीसा के मामलात होते हैं, हमजात के मामलात होते हैं या किसी भी शैतानी कुव्वत के मामलात होते हैं, वो चीज उस दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और वो शख्स अंदर दाखिल होता है। ये अमल इतना ताकतवर और इतना पावरफुल होता है।